हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल FYD ऑनलाइन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस एक एक वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना साथ में ही हम एक एक टॉपिक ग्रामर के भी पढ़ते चलें। इससे आपको एक तो स्पोकन में भी आसानी रहेगी और जैसे आपके BSTC B.Ed के अभी जो पेपर होंगे, प्री पेपर होंगे ना, उसमें भी काम आएंगे। तो हम एक एक टॉपिक ग्रामर के भी साथ में ही लेते चलेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं आर्टिकल। क्या शुरू करेंगे हम? आर्टिकल। आर्टिकल को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला पार्ट है आपके इनडेफिनिट। इनडेफिनिट यानी कि अनिश्चित। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। सेकंड पार्ट है आपके डेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, इसका होता है निश्चित। तो जो इनडेफिनिट आर्टिकल है ये किसके साथ में यूज किया जाता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ में। ओके, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ में। तो ये कौन कौन से होते हैं? इनडेफिनिट होता है आपके, पहला हो गया ए और सेकंड हो गया एन। ए और एन दोनों कौन से होते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। और डेफिनेट में कौन सा आएगा? द आपके आ जाएगा। ओके, तो ये कौन कौन सा हो गया? इनडेफिनिट और डेफिनिट हो गया। तो आर्टिकल को हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं? आर्टिकल्स आर डेटरमिनर्स। ओके, आर्टिकल क्या होते हैं? डेटरमिनर्स होते हैं। क्या होते हैं? आर्टिकल्स आर डेटरमिनर्स, ठीक है। डेटरमिनर्स निर्धारक होते हैं, यानी कि निर्धारित करते हैं कि मात्रा कितनी है, एक है, दो है, या फिर कौन सी निश्चित है, कौन सी अनिश्चित है। तो आइए शुरू करते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल पहले हम शुरू करने वाले हैं। तो इनडेफिनिट में हमने क्या क्या लिखा था? 2 आर्टिकल हमने बेसिकली लिखे थे। कौन कौन सा? ए और एन। अब देखिए, ए और एन का यूज़ हम कहाँ करेंगे? ये देखिए, ए का यूज़ हम वहाँ करेंगे जहाँ पे कोई भी वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा हो? कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो। कंसोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। व्यंजन यानी कि इंग्लिश में कितने वर्ड्स होते हैं, यानी कि अक्षर होते हैं, कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स है ना। तो उसमें आपके यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 26 लेटर हैं। ओके, टोटल कितने हैं? टोटल 26 लेटर्स हैं। उसमें से 5 तो आपके ओवल्स हैं। क्या है? 5 ओवल्स। कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। ये क्या है? ओवल्स हैं। और 21 है वो क्या है? कंसोनेंट है। क्या है? ये कंसोनेंट है, ठीक है। इस प्रकार से कंसोनेंट और ओल इसमें बांटते हैं। तो हम क्या कर पढ़ रहे थे? ए और एन पढ़ रहे थे। ए का प्रयोग कहाँ करेंगे? जहाँ पे कॉन्सोनेंट ओवल हो अपने अपने पास में। तो कॉन्सोनेंट ओवल जैसे कि ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे बॉल लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने? बॉल लिख दिया। बॉल क्या? बॉल का मतलब होता है गेंद। गेंद, इसके आगे क्या करेंगे हम यूज? इसमें क्या आ रहे हैं? ये क्या है? कॉन्सोनेंट है या फिर ओवल है? किसमें आ रहा है? कॉन्सोनेंट में आ रहा है ना। इसमें तो नहीं आ रहा ना, ओवल के टेबल में तो नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा। तो इसमें क्या करेंगे हम? ए का यूज़ हम इसमें करने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं लिख देता कि मैंने वर्ड लिखा ईयरफोन। क्या लिखा मैंने? ईयरफोन। ईयरफोन, यहाँ पे क्या आ रहा है? ई आ रहा है ना। क्या आ रहा है? ई आ रहा है। क्या आ रहा है? ई आ रहा है, ओल आ रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे हम? एन का यूज़ करेंगे। अब एन का यूज़ भी कहाँ करेंगे? ईयर तो आ रहा है, क्या आ रहा है? यानी कि ईयर का मतलब यानी कि ई आ रहा है आगे, तो क्या होगा? ई ओल है। लेकिन ओल भी वो होना चाहिए जिसका यानी कि स्वर की ध्वनि आ रही हो। किसकी ध्वनि आ रही हो? साउंड ऑफ ओल आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ओल आ गया उसमें अपन इसका यूज़ करेंगे। जैसे एन का यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे, जैसे कहाँ पे नहीं करेंगे। पहले तो देख लिया कि हमने कहाँ यूज़ करेंगे। और जैसे मान लो यहाँ पे क्या गया? यूरोप। अब यूरोप में क्या आ रहा है? यूरोप में क्या आ रहा है? ई आ रहा है। लेकिन हम क्या किसका यूज़ नहीं करेंगे? एन का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? हाँ, इसमें क्या करेंगे? यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ए यूरोपियन। क्या लिखा?
यूरोपियन, यानी कि यूरोप में निवास करने वाला, उसको बोलते हैं हम यूरोपियन। तो यूरोप में क्या आ रहा है, आगे यू आ रहा है, सॉरी ई आ रहा है, तो ई के आगे ई क्या है, एक ओल है ना, लेकिन ओल होते हुए भी हम किसका यूज़ कर रहे हैं, ए का यूज़ कर रहे हैं, ना कि एन का यूज़ कर रहे हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पे जैसे मतलब क्या होनी चाहिए, ए एन का यूज़ करने के लिए हमारे पास ओल ऑफ साउंड ऑफ ओल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ओल ही काफ़ी नहीं है, क्या होनी चाहिए उसके साथ में, साउंड ऑफ ओल होनी चाहिए। ओल में तो करेंगे सही, मान लीजिए अगर कोई साउंड ओल की साउंड यू से, इसे हमने अभी क्या लिखा था, यूरोपियन लिखा था ना, ऐसे समझिएगा आप, यूरोपियन, यूरोपियन यानी यूरोप में निवास करने वाला, और मैंने लिख दिया इंडियन, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, इंडियन लिख दिया। अब ये यूरोप में निवास करता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूरोपियन बोलते हैं, और जो इंडिया में निवास करेगा उसको इंडियन बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों के सामने क्या क्या यूज़ करेंगे, इसके सामने तो करेंगे हम एन का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ किया, एन का, और इसके सामने मैंने किया ए का यूज़ किया। तो ए का यूज़ यहाँ पे मैंने किया और यहाँ पे एन का किया, क्यों किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ई क्या है, ओल है, ओल है, फिर भी हमने यहाँ पे क्या किया, ए का यूज़ किया, और यहाँ पे भी ओल है, ओल यानी स्वर है ना, आई भी ए ई आई ओ यू, 5 स्वर होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो हमने किसका यहाँ पे किसका यूज़ किया, आई का यूज़ किया, सॉरी एन का यूज़ किया। अब इसको अपन हिंदी में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, यूरोपियन, ऐसे लिखेंगे तो क्या आ रहा है, क्या ये यानी कि यू यानी कि यू को हम क्या इसमें लेते हैं, व्यंजन के अंतर्गत लेते हैं ना इंग्लिश हिंदी में, और यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, इंडियन, इंडियन। तो इंडियन लिखा तो ई तो क्या है, स्वर है, और ये क्या है, ये क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन आ रहा है इसलिए क्या है, व्यंजन किस ध्वनि आ रही ना, वो साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट आ रही है, इसलिए यहाँ पे ए का यूज़ किया, और यहाँ पे मैंने किसका यूज़ किया, साउंड ऑफ ओल के सामने एन का यूज़ किया। इस प्रकार से हम इन दोनों में डिफरेंस जान पाते हैं या समझ सकते हैं, ठीक है। तो और वर्ड होते हैं इनके सामने हम ए का यूज़ करते हैं। तो किस प्रकार के सेंटेंस के साथ में हम ये का यूज़ करेंगे, या फिर किस प्रकार के वर्ड्स के साथ में, जैसे मान लिया यहाँ पे कोई वर्ड दे दिया आपके, एक सेंटेंस के रूप में समझते हैं, सीता राइट्स लेटर, सीता राइट्स अ लेटर, सीता पत्र लिखती हैं। अब ऑप्शन में दे देगा आपके ए एन और द, तीनों में से किसी एक का यूज, जिससे आपको जो ब्लैंक स्पेस दे रखा है इसमें करना है। तो हम किसका यूज़ करेंगे, लेटर, लेटर के साथ में, लेटर क्या है, यल स्टार्ट हो रहा है ना, एल से, तो यल क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में इसमें ओल की साउंड भी नहीं आ रहा अपने को, तो इसमें किसका यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ किया, ए का यूज़ किया, ठीक है। इस प्रकार से हम कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, यहाँ लिख दिए मोहन हैव कार, मोहन हैव कार, उसमें भी इसी का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये वन के स्थान पे भी यूज़ होता है, किसके स्थान पे यूज़ होता है, वन के प्लेस पर भी यूज़ होता है। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे, हम लिख सकते हैं ना कि मोहन हैव वन कार, ऐसे लिख सकते हैं, आई हैव वन कार, लेकिन जैसे इसके स्थान पर हम ए का यूज़ भी कर सकते हैं, मोहन हैव अ कार, ठीक है, मोहन हैव अ कार, मोहन के पास एक गाड़ी है। और पर के लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे, पर के स्थान पर भी हम किसका यूज़ करेंगे, जैसे मान लीजिए मोटर बाइक्स was running, motorbike was running 90 किलोमीटर पर हावर, ये सेंटेंस लिख दिया मैंने। तो ये पर आ रहा ना, इसके स्थान में हम किसका यूज़ कर सकते हैं, ए या एन का, तो यहाँ पे किसका करेंगे, आवर है इसलिए एन का यूज इसमें करेंगे। तो यानी कि मोटर बाइक दौड़ रही थी, कैसे दौड़ रही थी, 90 किलोमीटर एन हावर, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक दौड़ रही थी, ठीक है। और अगला सेंटेंस लेते हैं,
इसके बाद में एक सेंटेंस वो लेंगे, जैसे 90 किलोमीटर पर आवर इससे दौड़ रही थी। इसके बाद में लेते हैं हम एन का एग्जाम्पल लेते हैं। एन का यूज़ कहाँ करेंगे, दोनों का साथ में पढ़ लिया, अब एन का पर्टिकुलर कहाँ पे करेंगे यूज़। जैसे मान लीजिए मैंने बता दिया कि साउंड ऑफ ओल आनी चाहिए, कोई भी वर्ड आगे लेकिन किसमें किसकी आनी चाहिए, वो साउंड किसकी आनी चाहिए, साउंड ऑफ ओल आनी चाहिए। तो ओल जैसे स्वर किसका आएगा, जैसे HOUR। पिछले एग्जाम्पल में हमने अभी देखा पूरे सेंटेंस में हावर। इसको कैसे लिखते हैं आपके अकॉर्डिंग, तो ऐसे लिखेंगे ना। आप इसको क्या बोलते हो, हावर बोलते हो, क्या बोलते हो, हावर बोलते हो, लेकिन ये गलत है। क्या बोलेंगे इसको, आवर। क्या बोलेंगे, आवर। आवर यानी कि ये आगे, इसमें आगे साउंड आ गए ना, तो इसके साथ में किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। अब एक वर्ड और होता है हॉनरेबल। हॉनरेबल टीचर्स बोलते हैं ना, तो इसके साथ में किसका यूज करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए खाली स्थान दे दे आपके लिए और ए और एन का यूज आपसे करने के लिए बोला जाए, तो किसका यूज करोगे आप, तो आप यूज करोगे ए का यूज करोगे, लेकिन ये गलत माना जाएगा, क्योंकि ये भी कैसे बोला जाएगा, ऑनरेबल। कैसे बोला जाता है, ऑनरेबल बोला जाता है, ना कि हॉनरेबल। ऐसे नहीं बोलते इसको, हॉनरेबल ऐसे बोलोगे आप तो, लेकिन ऐसे इसको पढ़ा ही नहीं जाता है, ऐसे नहीं पढ़ा जाता। कैसे पढ़ा जाता है, ऑनरेबल, ऑनरेबल, इस प्रकार से इसको हम रीड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, एन का यूज़ करेंगे, एन ऑनरेबल टीचर, आप पर्सन लिख बोल सकते हैं। और एक चीज़ और देखिए, ये तो आपने उतार लीजिए अगर आप उतारना चाहें तो इसको। जितनी भी शॉर्ट फॉर्म होती है, जैसे SDM लिखा, IS हुआ, LDC, UDC, जितनी भी शॉर्ट फॉर्म होती हैं, एक और लिखता हूं MLA, इनके आगे किसका यूज करेंगे, स्पेस दे दे आपके सामने, इनके आगे किसका यूज करेंगे, SDM। कैसे लिखोगे इसको, SDM, ऐसे लिखोगे हिंदी में, ऐसे लिखोगे ना, तो ये क्या आ रहा है, ओल आ रहा है, स्वर आ रहा है ना, तो स्वर के साथ में किसका यूज करेंगे। यहाँ पे अपने को इससे मतलब नहीं है कि आगे क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साउंड किसकी आनी चाहिए, अपने पास साउंड किसकी आनी चाहिए, ओल की साउंड आनी चाहिए। तो ओल की साउंड आ गई तो यहाँ पे करेंगे इसका किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। IAS को भी ऐसे लिखते हैं, आ से स्टार्ट होगा ना, तो इसमें भी एन का यूज करेंगे। LDC को वैसे लिखेंगे, LDC, ऐसे लिखेंगे हिंदी में। तो ये क्या आ रही है, साउंड ऑफ ओल अपने को यहाँ पे शो हो रही है, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। MLA है, MLA के साथ में भी एन का यूज करेंगे, क्योंकि M ऐसे लिखते हैं, MLA, MLA ऐसे लिखते हैं, तो किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। अब यहाँ देखिए मैंने एग्जांपल छोड़ दिया था, इसको क्या करेंगे यहाँ पे यूज बताऊँ, मैं बताता हूँ यहाँ पे कि मैं करूँगा यहाँ पे अ का यूज करूँगा। अभी ए का यूज मैंने क्यों किया यहाँ पे, इसको आप पहले देख लीजिए, एन का यूज हमने कर दिया। अब यहाँ पे मैंने अ का यूज क्यों किया, अब ए का यूज इसलिए किया क्योंकि UDC को कैसे लिखते हैं, UDC ऐसे लिखेंगे ना, तो ये क्या आ रहा है आगे, कॉन्सोनेंट आ रहा है ना, साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है, इसलिए यहाँ पे किसका यूज करेंगे, ए का यूज मैंने किया। इस प्रकार से आप शॉर्ट फॉर्म में एन का यूज करेंगे, जहाँ पे किसकी साउंड आ रही है, आपके ओल की साउंड आ रही है, तो ए का यूज, एन का यूज करेंगे। और जैसे कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो किसका यूज करोगे, ए का यूज किसी भी शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हो। तो ये हमने आज इस वीडियो के माध्यम से ए और एन का प्रयोग जाना। ऐसी छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से टॉपिक क्लियर करने के लिए हमारे साथ बने रहिए, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।